नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी घटना हुई है कि मैं मुस्कुराकर आपका स्वागत नहीं कर सकता। हृदय शोक और दुख में डूबा हुआ है। भीलवाड़ा का एक कोटड़ी जिला है, कोटड़ी शहर कस्बा है, क्षमा करें, भीलवाड़ा जिले में एक कोटड़ी कस्बा है। वहाँ पर एक बच्ची गायब हुई कल, नाबालिग बच्ची। घर वाले ढूंढते रहे, थाने लिखाने पहुंचे रिपोर्ट, तो कहा गया आधार कार्ड लाओ, ऐसा घर वाले कहते हैं। और ये जो आप भट्टा देख रहे हैं ईंट का, इसमें वो जली हुई उसके अवशेष मिले हैं और उसके कोई कंगन होगा चांदी का, सोने का, जो जलने से रह गया। थोड़ा सा हाथ शायद बच गया है, उसे देखकर पता लगा कि उसी लड़की के अवशेष है। 5 लोग पकड़ लिए गए, 3 एक साथ और फिर 2 बाद में। और कहा जा रहा है कि वो बच्ची जो मवेशी चराने गई थी, गायब हो गई थी जंगल से, उससे ये 5 लोग ले आए और घर वालों का आरोप है कि उसके साथ रेप हुआ और फिर इसको जला दिया गया। वरना कोई दुश्मनी नहीं थी इस बच्ची के साथ या इसके परिवार वालों के साथ, उन लोगों की जिन्हें पकड़ा गया है। हृदय विदारक घटना हुई है, अगर रेप हुआ है तो भी और जलाया गया है तो भी, और दोनों बातें हुई है तो उसका कोई, उसमें शोक और दुख, उसकी कोई सीमा नहीं है। पुलिस सभी कुछ कहने से बच रही है। पुलिस नहीं कहना चाहती कि रेप हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग एविडेंस एक्ट को जानते हैं और जो लोग पुलिस की कार्रवाई को जानते हैं और कोर्ट में जब प्रूफ करना पड़ता है, तो रेप के केस में जब बच्ची का शव जल गया तो कैसे पुष्टि करेंगे? सीमन किसी का मिलेगा नहीं, कोई चश्मदीद गवाह होगा नहीं। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उससे पहले बात यह है कि पुलिस ने अगर बच्ची को तलाशने की बजाय आधार कार्ड मंगवाया होगा तो ये इनसेंसिटिव रवैया है। ऐसा रवैया पुलिस थाने में हो, इस पर दुख भी है और ये एक सोचनीय बात भी है। चलिए सबसे पहले तो हम इस बात पे जाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा इस घटना पर। देखिए, कल देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो कि बकरियां चराने अपने खेतों में गई थी, वापस नहीं लौटी और उनको ऐसा शक था कि भट्टी के अंदर उसके जूते चप्पल मिले हैं, तो उसको शायद मार के जला दिया हो। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे। मैं खुद भी मौके पे पहुंचा। हमारी FSL डॉग स्क्वाड और जो टीम्स हैं वो भी मौके पे पहुँच के एविडेंसेस कलेक्शन की गई है। ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बच्ची को मार के जलाया गया है, तो उस पर केस दर्ज करके जो जिन पे संदिग्ध थे उनको राउंड अप कर लिया गया है। जल्दी इसका पूर्ण खुलासा करेंगे। कितने लोग गिरफ्तार किया सर? गैंग रेप का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 4-5 लोगों को हमने राउंड अप कर लिया है जिन पे शक था, और जल्द हम इसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके पूरा खुलासा करेंगे। गैंग रेप का भी आरोप लगा रहे हैं। गैंग रेप का फाइनल हम FSL और डॉक्यूमेंट बनने के बाद ही कर पाएंगे। इनकार भी नहीं किया जा सकता सर? किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। फाइनल जो अभी प्राइमा फेसाई हम सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन कर। तो पुलिस तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा तब कहेगी। परिवार वालों का कहना भी है, आशंका भी है कि बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसको सबूत मिटाने के लिए जला दिया गया ताकि कोई एविडेंस ना बचे, न उसका शरीर बचे, न वो जिंदा बचे जवाब देने के लिए, बताने के लिए लोगों को, घटना की गवाही देने के लिए। अब आज जैसे ही घटना सामने आई, वैसे ही सुबह सबसे पहले कालूलाल गुर्जर पहुंचे। कालूलाल गुर्जर मंत्री रहे हैं, भीलवाड़ा से मांडल के विधायक रहे। घटना जहाजपुर के इलाके की है, जहाँ से धीरज गुर्जर कभी विधायक रहे। धीरज गुर्जर जो AICC में है, उनका इलाका है। कालूलाल गुर्जर पहुंचे, धरने पे बैठ गए। फिर धीरज गुर्जर पहुंचे, उन्होंने समझाइश की, परिवार के लोगों के लिए एक मुआवजा सरकार दिलाने की बात कही, पर्सनली भी कुछ कंट्रीब्यूट करने की बात कही। दोपहर तक मामला काफ़ी हद तक शांत सा हो गया था। अचानक एक अन्य नेता गुलाबरा से वहाँ पहुँचे, बताते हैं धनराज गुर्जर वहाँ पहुँचे, जो पालिका अध्यक्ष थे गुलाबरा में पहले,
और उनके पहुंचने के बाद मामला एक बार फिर से गर्मा गया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेशनल स्तर पर इस मुद्दे को उठाया। फिर अनीता बघेल जो अजमेर की विधायक है, उनके साथ 2 अन्य लोग घटनास्थल पर जांच करने पहुंचे। राष्ट्रीय महिला आयोग अलवर आया हुआ था, उसने भी इसका प्रसंज्ञान लिया है और पूरी भाजपा ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर हल्ला भी किया है, हल्ला बोल भी किया है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कहते हैं बीजेपी के नेता। एक ऐसे हम लोग प्रदेश से आती हैं जो हमारे संस्कृति के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन आज राजस्थान की ये हालत हो रही है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं पे इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है कि हमारी महिलाएं घर पे भी सुरक्षित नहीं हैं। आज ही भीलवाड़ा में नरसिंहपुरा गांव में कोयले की भट्टी में एक बच्ची की जली भी लाश मिली। जिस प्रदेश में हम रहते हैं वहां पर आज जो पद्मनी और पन्ना धायका जो बेटियों के सम्मान के लिए राजस्थान को माना जाता था, आज बहुत मन व्यतीत है। और हम लोग आपके सामने इसलिए आए हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से आप देखिए कि जो घटनाएं हो रही हैं वो दिल दहलाने वाली घटना है। आज हम कह सकते हैं करौली की घटना, जो एक बेटी के ऊपर एसिड डालकर और जला दिया जाता है, कुएं में फेंक दिया जाता है। दूसरी ओर आप देखिए जोधपुर की घटना, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। ये राजस्थान में पहली घटना नहीं है, राजस्थान में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। भीलवाड़ा में कोटड़ी तहसील में रात को जो घटना घटित हुई सबको हिला देने वाली है। एक 15 साल की बच्ची के साथ दुराचार करके उसको कोयले की इलीगल भट्टियों में जला देना, राख कर देना, मैं सोचता हूँ देश भर में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जब बच्ची गुम हो जाती है तो परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी बच्ची गुम हो गई। पुलिस को उनको मदद करने की बजाय उनको परेशान किया जाता है। कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई, आधार कार्ड लाइए। अब बीजेपी के लोगों ने इसे मुद्दा भी बनाया है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इसके उलट कांग्रेस के नेता, जिनमें धीरज गुजर भी शामिल है, जो वहाँ से विधायक रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नेता है, इस वक्त राजस्थान में भी बीज निगम के अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं धीरज गुजर। मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये जाति किसी कुछ भी हो सकती है, जो अपराधी है वो अपराधी है और जो पीड़ित है वो पीड़ित है। इसलिए किस जाति के लोग पक्ष में खड़े हैं, किस जाति के लोग खिलाफ खड़े हैं, किस जाति का थानेदार था, इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। उसकी कोई महत्व नहीं, कोई मूल्य नहीं। बात ये एक घटना हुई है, इस पर सुनते हैं दो कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। भीलवाड़ा जिले की दुर्दांतम घटना है और इस जघन्य अपराध की मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसको हत्या करके अथवा जिंदा जलाए जाने की सूचना जो मिली है, अपने आप के अंदर इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। न केवल हमारा गुर्जर समाज बल्कि पूरे भीलवाड़ा जिले की 36 कौम का आम आदमी इस समय गुस्से के अंदर है। हम सब लोग यहाँ पर मौके पर बैठे हुए हैं और सब चीज़ भुलाकर हम एक ही मांग करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। और मैं सरकार से, खुद सरकार का नुमाइंदा होने के नाते मांग करता हूँ कि बच्चे के परिवार को इसके अंदर मुआवजा दिलाया जाए। हम सब लोग यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं। जिला एसपी को यहाँ पर बुला लिया है, एसपी ने घटनास्थल का मुआवजा किया है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहाँ की ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं और ये घटनाएं बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। इनके ऊपर कई बार लोग कहते हैं कि चर्चा करें, महिला पे करें, किस पे करें। ये कृत्य करने वाले कौन हैं? कृत्य करने वाले तो हमारे देश के ही, हमारे ही अपने लोग होते हैं।
तो महिला पर चर्चा क्यों करें, पुरुषों पे भी चर्चा कर लें कि ऐसा कृत्य करने वाले को, ये पूरे देश की घटना है, एक राज्य की, एक जिले की नहीं है। आत्मा रोती है तो पूरे देश में बहुमत में सरकार है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि कोई ना कोई ऐसा सख्त कानून बने जो पूरे देश का बने, किसी भी देश के किसी भी कोने में ऐसी घटनाएं नहीं हो, ऐसे कानून बनने चाहिए। कानून तो आज भी बहुत सारे हैं, पर दो सवाल उठते हैं, क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है या कानून की जो न्याय स्थापित न्याय व्यवस्था है उसका डर नहीं रहा, लोगों को कानून का डर नहीं रहा। दिन पर दिन, मैं नहीं कहता मणिपुर, मैं नहीं कहता मध्य प्रदेश, मैं नहीं कहता राजस्थान, पूरे देश की बात भी कर लें तो भी अत्याचार अत्याचार है, दुराचार दुराचार है, अपराध अपराध है। और राजस्थान में चूंकि गृह मंत्रालय, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं एक के बाद एक, आज भी उन्होंने एक बड़ी घोषणा की, मैं इस पर आऊँगा। लेकिन मैं इस पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से ये राजनीतिक टिप्पणी करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उनके किए हुए सारे काम पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और ये अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति और भ्रष्टाचार के आरोप मुख्यमंत्री के सारे अच्छे कामों पर पानी फेर दें। चुनाव सामने, 4 महीने रह गए, इसलिए ये देखना पड़ेगा कि क्या पुलिस तंत्र हमारा नकारा तो नहीं हो गया, सुस्त तो नहीं हो गया, लाचार है क्या किन्हीं बातों पर। आत्मावलोकन की जरूरत है। किसी पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहता, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है। पार्टियां तो राजनीतिक लाभ भी लेंगी, विवाद भी खड़े करेंगी, लेकिन ये समाज के प्रति अपराध है। क्राइम की परिभाषा में कहा जाता है कि जो क्राइम होता है वो सोसाइटी अगेंस्ट क्राइम होता है। इसलिए सोसाइटी एज ए होल और सोसाइटी का नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व देश का क्या करे, इस पर विचार होके, योजना बना के, दृढ़ता के साथ कुछ क्रियान्वयन होना चाहिए। चुनाव सामने है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि ये हमारा अपना समाज है, ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, ऐसी घटनाएं रोज होंगी। अभी आज सुबह ये खबर आई, दोपहर तक होते होते डूंगरपुर से खबर आ गई कि स्कूली बच्ची के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। उसने FIR दर्ज कराई है, पुलिस जिंदा है बच्ची, लेकिन वो कम से कम FIR दर्ज कराने के लिए जिंदा तो छोड़ दी गई, भिलवाड़ा में तो उसको जलाकर राख कर दिया गया। तो डूंगरपुर की ये दूसरी घटना और सामने आई आज। एक दिन की 2 घटनाएं हिला देने वाली अंतरात्मा को। किसी पार्टी का कोई मुद्दा हो ना हो, लेकिन ये हम सब का विषय है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, अगर वो समाज ऐसे दुराचारियों का समाज होता जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए, आज बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पुलिस पहुंची एक पुराने मामले की जांच करने। देखते हैं क्या कहा राजेंद्र गुड़ा ने। बात तो कुछ स्पष्ट नहीं हुई है कि किस लिए क्या जांच करने गई, क्या सबूत देखने गई। राजेंद्र गुड़ा कुछ बोले हैं। देखिए, मुझे अभी मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है, कोई पता चला, तो मुझे ज़्यादा कारण का पता नहीं है। कि जितना पता चला है कि कोई जोधपुर की पुलिस आई है मेरे बंगले पर, और यदि कोई मामला है मेरी जानकारी में नहीं, तो हम उसको, जो भी एजेंसी, उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरे पास कोई भी आएंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। चलिए, अब सरकार की तरफ चलते हैं।